हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति ऐसी थी कि हमारे पास में गहने नहीं थे। तो श्रृंगार कैसे किया जाए? और छत्तीसगढ़ का व्यक्ति एक शिव की तरह है। शंकर भगवान को गहने की जरूरत नहीं पड़ती, जो उसको मिल जाता है उसको धारण कर लेता है और उसका श्रृंगार हो जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में जो पहनावा है, छत्तीसगढ़ का जो श्रृंगार है, छत्तीसगढ़ का जो व्यंजन है, छत्तीसगढ़ का जो नृत्य है, छत्तीसगढ़ का जो श्रृंगार है, ये पूरे जनमानस को, पूरी दुनिया को बड़ा भाता है। आपको एक बात कहना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ का जो नृत्य अभी हम आए देख रहे थे, पूरी दुनिया के लोग छत्तीसगढ़ के इस नृत्य को अपने अपने प्रदेश में बुलाकर भी इस नृत्य का आनंद लेते हैं। इतना गौरव है और इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का अविरल कृपा, शिव जी की अविरल भक्ति कहते हैं, इसी को कहते हैं। शिव का भोलापन क्या है? शंकर भगवान का भोलापन क्या है? जो आ गया, कमजोर से कमजोर, दुर्बल से दुर्बल, दुखी से दुखी, परेशान से परेशान, तकलीफ में हो, वो भी अगर शिव की शरण में आ जाता है तो शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। शिव उसको अपने करीब में लेकर आ जाते हैं। और आप देखें, जिस चंद्रमा को स्वयं ससुर ने श्राप दे दिया हो, जिस चंद्रमा को स्वयं एक रोग लग गया हो काया का, और जिस चंद्रमा की काया स्वयं नीचे गिर रही हो, टपक रही हो, चंद्रमा की काया बेकार हो रही हो, तो विचार करिएगा कि लोग उससे दूर ना हटेंगे। एक व्यक्ति में अगर कोई काया का रोग हो जाता है ना, एक व्यक्ति में अगर काया खराब हो जाती है, कोई शरीर का रोग लग गया, कोई चमड़ी गल कर गिरने लगी, कोई बेकार सा रोग हो गया, तो लोग उससे दूरी बना लेते। भैया तुम्हारा बर्तन अलग रखना, भैया तुम्हारा भोजन अलग बनाना, ए भैया तुम हमारे बर्तन को हाथ ना लगाना, तुम हमारे बर्तन को छूना नहीं, तुम हमारे बर्तन का स्मरण ना करिएगा, छुएगा ना, हमारे बर्तन को देखिएगा ना। पर जरा विचार करिए कि जरा सा काया का रोग होता है, लोग अपना बर्तन अलग कर लेते हैं, जरा सी बीमारी आती है, लोग छूना बंद कर देते हैं, जरा सी तकलीफ आती है, लोग अपने पात्र, अपने कपड़े, अपना सामान अलग रख लेते हैं। पर मेरे शंकर भगवान एक ऐसे हैं, मेरे शिव एक ऐसे हैं कि वो जिसके शरीर में भी रोग आ जाता है, जिसके शरीर में भी तकलीफ आ जाती है, उसको भी शरण देकर अपने मस्तक पर धारण कर लेते हैं और उसका कल्याण करते हैं। और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी हो शंभु शरण मांगू घड़ी रे
दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। जो आया शरण, शिव उसको स्वीकार कर ले, फिर वो कैसा भी। इस कथा का नाम हमने शिवोहम, शिव महापुराण की कथा दी। 19 तारीख से 23 तारीख तक निकुंभ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ में चलने वाली ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा, जो 1 बजे से 4 बजे तक हो रही है, इसका नाम शिवोहम, शिव महापुराण की कथा। शिवोहम का मतलब है कि शिव सब में। उसको ढूंढने के लिए हमें मंदिर नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए हमें तीर्थ नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए हमें शिवालय नहीं जाना है, उसको ढूंढने के लिए किसी तीर्थ पर नहीं पहुंचना है, उसको ढूंढने के लिए अपने भीतर पहुंचना। अब 5 दिन तक आप करोगे क्या? ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजी, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो कथा में बैठे हैं, आपसे पूछें कि अब 5 दिन हमको करना क्या? हमको यही पहचानना है कि शिव है कौन। शिव को जानने का प्रयास करना, शिव को पहचानने का प्रयास करना, भगवान शंकर को अपना बनाने का प्रयास करना। और हमने सारी दुनिया की वस्तुओं को संजोया। अच्छा, एक बात आपसे पूछा, जरा उत्तर देना, मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, जीजाओं, सब उत्तर देना। आपके घर में जेठानी रहती है, आपके घर में जेठ रहते हैं, आपके घर में देवरानी रहती है, आपके घर में देवर रहते हैं, आपके घर में ननंद रहती है, आपके घर में भांजा रहता है, आपके घर में भतीजा रहता है, आपके घर में काका काकी, काका ससुर रहते हैं, काकी सास रहती है, आपके घर में काका जी के बच्चे भी रहते हैं, आपके घर में आपके सास ससुर भी रहते हैं, आपके घर में पूरा परिवार रहता है। सब साथ रहने से परिवार होता है क्या? परिवार का मतलब क्या? हमारे कई लोग कहते हैं, पूछते हैं, महाराज जी हमारा पूरा परिवार एक साथ रहता है। अच्छा, ठीक है, परिवार हो गया। काका जी साथ में है, काकी जी साथ में है, सास ससुर साथ में है, जेठ जेठानी साथ में है, देवरानी जेठानी साथ में है, तो क्या परिवार हो गया? शिव महापुराण की कथा कहती है परिवार कब होता है? परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार कब पूर्ण माना गया है? जब उसमें आपकी परवाह करने वाले विराजमान हो। आपकी परवाह करने वाले अगर आपके परिवार में है तो समझ लो कि आपका परिवार परिवार है। अगर परवाह करने वाले नहीं है तो उस परिवार की कोई परिभाषा नहीं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। जिस परिवार में परवाह करने वाला, देवर अपने भैया भाभी की परवाह करे, भैया भाभी अपने छोटे भाई और बहू की परवाह करे, बच्चे अपने माता पिता की परवाह करें, माता पिता अपने बच्चों की परवाह करें, बहन अपने भाई की परवाह करे, रिश्तेदार रिश्तेदार की परवाह करे, काका काकी एक दूसरे की परवाह करें। जितने परिवार में सदस्य हैं वो सब एक दूसरे की परवाह करें तो परिवार। अब मालूम पड़े एक ही परिवार में देवरानी भी रह रही है, जेठानी भी रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, एक उधर मुंह फुला के रह रही है, सास का मन भी नहीं लग रहा, बहू का मन भी नहीं लग रहा, बहन भाई भी रह रहे हैं तो आपस में बातचीत नहीं कर रहे, जरा सा कुछ हो गया कोई परवाह करने वाला नहीं।
इसको परिवार नहीं कह सकते। परिवार किसको कहते हैं? 33 कोटि देवी देवता में अगर परिवार देखना है तो एक मेरे देवाधिदेव महादेव का परिवार देखना, जो परिवार देखने के आनंद में। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। अगर परिवार देखना है तो मेरे देवाधिदेव महादेव का दे। अगर परिवार देखना है तो मेरे शंकर का दे। शिवोहम शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर के परिवार को देखने का प्रयास कर। कितने देवता? 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। 33 कोटि देवता के भी मंगल विवाह हुए हैं, उनके भी बच्चों का प्रसंग है। उनके भी बच्चों का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत कथा उठाकर देखेंगे तो भगवान कृष्ण के विवाह का प्रसंग, भगवान कृष्ण के बच्चों का प्रसंग, भगवान कृष्ण के पोतों का प्रसंग सबका आता है कि नहीं आता है? जम के बोलो जरा, भागवत सुनिए ना अपन ने, बोलो जम के बोलो, आता है कि नहीं आता? सबका प्रसंग आएगा। ऐसा कोई नहीं जिसका प्रसंग नहीं आता हो। भगवान राम जी का चरित्र स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को उठाएंगे, रामचरितमानस का स्मरण करेंगे, रामचरितमानस को पढ़ेंगे, रामचरितमानस का अध्ययन करेंगे, तो उस रामचरितमानस के अध्ययन में निकलेगा कि भगवान राम जी के भी पुत्र हुए, लक्ष्मण जी के भी पुत्र हुए, भरत शत्रुघ्न जी के भी पुत्र हुए, उनका वंश बढ़ा, फिर उनके बच्चों का वंश बढ़ा, फिर उनका वंश बढ़ा, ये क्रम चलता रहा। अगर प्रसंग उठाकर देखेंगे तो भगवान विष्णु का भी वंश का प्रसंग मिलेगा, भगवान ब्रह्मा के वंश का प्रसंग मिलेगा, सारे देवताओं के, इंद्र के वंश का प्रसंग मिलेगा। पर 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, वो देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनके वंश का प्रसंग किसी बच्चे से भी अगर पूछ लिया जाए तो वो भी बता देता है कि शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश जी महाराज हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय हैं, उनकी पूजन होती है। भगवान के वंश का पूरा प्रसंग का वर्णन किया जाता है, पूरे प्रसंग। और पूरा पूरा प्रसंग किया गया, पूरा वर्णन किया जाता है। भगवान शंकर के पुत्र भगवान श्री गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय महाराज हैं, और आगे आगे देखा जाए तो भगवान शंकर की पुत्रियों का प्रसंग है, भगवान शंकर के आनंदमय माँ जगत जननी पार्वती जी का प्रसंग है। ऐसे सारे प्रसंगों का स्मरण करें। और जब हम सारे प्रसंगों का स्मरण करोगे तो यह ज्ञात होगा कि भगवान शंकर का पूरा परिवार एक साथ बैठकर पूजाता है, एक साथ बैठकर उनका सम्मान किया जाता है, एक साथ बैठकर उनकी पूजन करी जाती है। भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज का भी पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो षडानंद कार्तिकेय जी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो माँ जगतजननी का पूजन हो रहा है, साथ में देखा जाए तो भगवान श्री नंदीश्वर का पूजन हो रहा है। यदि हम देखें तो भगवान शंकर के पूरे परिवार के जितने जितने सदस्य हैं सबका सम्मान हो रहा है, सबका पूजन हो रहा है, सबकी आराधना हो रही, सबकी चाकरी हो रही, सबकी सेवा हो रही है। पर बाकी के अगर देवताओं का क्रम उठाकर देखोगे और सारे देवताओं का प्रसंग उठाकर देखोगे तो उनके वंश में जितने जितने हुए हैं उनके पूजन का क्रम आप नहीं देख पाएंगे, उनका पूरा व्याख्यान आप नहीं देख पाएंगे। पर भगवान शंकर के पूजन का क्रम, भगवान शंकर के परिवार के पूजन का क्रम, ये स्वयं शास्त्र कहता है कि शिव ने
गणेश जी की परवाह करी, रिद्धि सिद्धि की परवाह करी, षडानंद कार्तिकेय जी की परवाह करी, स्वयं नंदी की परवाह करी। तो ये जितने जितने परिवार के सदस्य हैं, इन्होंने भगवान देवाधिदेव महादेव की परवाह करी। पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी और पार्वती जी ने शिव जी की परवाह करी। जो जगत में एक दूसरे की परवाह करता है, वही परिवार संसार में पूज्यमान हो जाता है, परिवार में पूजा। जो एक दूसरे की परवाह करे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम कटी जावागी। भोले मैं तेरी वतन, शंभू मैं तेरी वतन। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साहे जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी साहे दीदी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ वाले जानते हैं कि कौशल्या दीदी सहाय एक ऐसी हैं जिन्होंने नारियों को, बेटियों को, छत्तीसगढ़ की एक एक बेटियों को बल प्रदान करा है और छत्तीसगढ़ की एक एक नारियों को बल प्रदान करा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं।